drugs acting on ion channels। तो सबसे पहले बात करते हैं आयन चैनल्स होते क्या है। तो आयन चैनल्स वो होते हैं जो आपके आयंस को एक्सचेंज करने का रास्ता होता है, ठीक है। दे आर द वे टू एक्सचेंज द आयंस। एक तरह का रास्ता जो क्या कर रहा है, आयंस को एक्सचेंज कर रहा है। तो ये आयन चैनल्स जो होते हैं ना, इसके अंदर एक तरह का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक तरह का प्रोटीन बनाते हैं ये, किसके अंदर, सेल के मेम्ब्रेन के बाहर। सपोज दिस इज सेल, तो इसके बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है ये, ठीक है, ये जो पार्ट होता है जो क्या करता है, मेम्ब्रेन का वर्क क्या है कि कौन सी चीज़ अंदर आएगी कौन सी चीज़ बाहर जाएगी उसको अलाउ करना मेम्ब्रेन का काम है। तो आयन चैनल्स भी इन्हीं रास्तों से सेल के अंदर जा सकते हैं। आयंस जो होते हैं वो भी इन्हीं रास्तों से अंदर जा सकते हैं सेल के अंदर। तो या तो मेम्ब्रेन अपने आप खुल जाए, मेम्ब्रेन का अपना एक पोटेंशियल हो जिसमें वो खोल सकते हैं ताकि आयंस एक्सचेंज हो जाए, या फिर कुछ ऐसे एंजाइम्स एक्ट कर सकते हैं इस पे जिससे वो आयन के लिए चैनल अपने आप बने लगे। तो सबसे पहले तो बात ये है कि यहाँ पर जो आयन चैनल्स होते हैं वो किन तरीके से हम उनको समझ सकते हैं कि पहले बात तो कौन खोलेगा, हु ओपन द चैनल्स। दूसरा, कैसे ये खुलेंगे, ठीक है, हु ओपन द चैनल। एंड फिर उसके बाद कि आयंस कैसे पास होंगे, हाउ दिस आयन पास। एंड लास्ट चीज कि कितने गेट्स खुलेंगे, नंबर ऑफ गेट्स कितने ओपन होंगे। तो ये डिपेंड करता है किस पर, मेम्ब्रेन पर। तो आपके ना यहाँ पर कुछ चैनल्स के नाम है, ठीक है। एक तो हो गया वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, ठीक है। एक ये होता है, एक होता है ट्रांसिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल चैनल। एक होता है आपका वोल्टेज गेटेड, बट यहाँ पे प्रोटोन चैनल है, ठीक है। तो ये तीन तरह के चैनल्स हम देखते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल में आपका एक तो होता है सोडियम लाइक Na+ चैनल, एक होता है आपका पोटेशियम चैनल और एक होता है कैल्शियम चैनल, ठीक है, कैल्शियम चैनल। तो और है क्या इनमें, सोडियम चैनल जो होता है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे सेल के अंदर के पोटेंशियल को या फिर उसके प्रोपोगेशन को क्रिएट करने के लिए, मतलब सेल के अंदर चीज़ों को स्प्रेड करने में ये रिस्पॉन्सिबल होता है सोडियम चैनल। इसी तरह से बात करें पोटेशियम चैनल की, तो पोटेशियम चैनल जो होता है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो रिपोलराइजेशन जो है सेल मेम्ब्रेन का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका पोटेशियम चैनल। और कैल्शियम चैनल जो होता है वो हमारे सेल के अंदर जो हमारे मसल्स का सिकुड़ना और बंद होना उनमें ही रोल प्ले करता है आपका कैल्शियम चैनल, ठीक है। और साथ साथ में हमारे शरीर के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर को भी रिलीज करने में के असास उसमें भी काम करता है हमारा कैल्शियम चैनल, ठीक है। तो अब बात आती है ट्रांसिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल चैनल की। तो जो चैनल्स आपके वोल्टेज इंट्रासेलुलर या कैल्शियम या पीएच या रिडॉक्स सिस्टम स्टेट इनसे अगर खुले, या फिर ऑस्मोलैरिटी, मतलब जब हमारे शरीर के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो रहा है या मैकेनिकल स्ट्रेच हो रहा है, मतलब अपने आप ही शरीर के अंदर कुछ सेल्स खींचने लग गए हैं, तो ऐसी स्थिति में ये
जो चैनल है ये ओपन होने लगते हैं। ठीक है, तो ट्रांसिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल चैनल, या तो शरीर के अंदर वोल्टेज का बढ़ना हो, या वोल्टेज जो पोटेशियम कैल्शियम या किसी भी तरह से वोल्टेज बढ़ रहा है हमारे शरीर के अंदर, तो उससे ओपन हो जाए, या सेल के अंदर कोई इंट्रासेलुलर एक्टिविटी हो रही है, तो सेल के बाहर कोई चीज़ जानी है अंदर आनी है, तो उसके वजह से। ये कैल्शियम कैल्शियम जो ये कैल्शियम चैनल है, या तो उससे खुले या पीएच से खुले, मतलब सेल के अंदर का पीएच लेवल मेंटेन नहीं है तो अपने आप ही मेम्ब्रेन ओपन होने लग गई। रिडॉक्स स्टेट हो, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो उसमें भी ऐसा होता है। ऑस्मोलैरिटी मतलब जब शरीर के अंदर, जैसे आपने सुना होगा कि सेल के बाहर अगर कोई तरह का प्रेशर जनरेट हो रहा है और सेल के अंदर उस चीज का प्रेशर कम है, मतलब लिक्विड की समझ लो, तो क्या होता है कि सेल जो है वो उसको लेने लगेगा, किससे? जब मेम्ब्रेन ओपन होगी। मेम्ब्रेन ओपन होने के दौरान ऐसा जब होता है तब आपका ये चैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, और मैकेनिकल स्ट्रेच, जब अपने आप ही भी शरीर का मेम्ब्रेन का जो स्ट्रेचिंग पार्ट है वो होने लगे, तब आपका ट्रांसिएंट पोटेंशियल रिसेप्टर आपका वर्क कर सकता है। ठीक है, अब आती है बात वोल्टेज गेटेड प्रोटॉन चैनल की। तो वोल्टेज गेटेड प्रोटॉन चैनल जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर जो सेल के मेम्ब्रेन होते हैं उनका पोटेंशियल, उनके मतलब कितना ओपन हो सकता है, सेल का बाहर मेम्ब्रेन वाला पार्ट अपने आप में ही कितना ओपन हो सकता है, तो उसको हम वोल्टेज गेटेड प्रोटॉन चैनल कहते हैं। तो ये चैनल जो है ओपन होते हैं डीपोलराइजेशन से। डीपोलराइजेशन का मतलब यही है, मतलब ये ओपन होते हैं डीपोलराइजेशन से। ठीक है, डीपोलराइजेशन से या स्ट्रांगली पीएच सेंसिटिव से। ठीक है, या ये दो चीज से ओपन हो सकते हैं। तो इन चैनल्स में क्या होता है, हमारे शरीर के जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है, मतलब एक तरह का मेजर जो फ्री एनर्जी का होता है, जो हमारे शरीर में यूजफुल होता है मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स कहते हैं। हमारे शरीर के बाहर होता है जब, तब ये ओपन होता है। ठीक है, जब चीज़ें सेल के बाहर रिलीज होने लगे, ठीक है, एनर्जी जो यूजफुल है जिसमें ट्रांसपोर्ट आपके मॉलिक्यूल सेल के अंदर से बाहर होने लगे, तब ऐसा होता है, ये ओपन होता है। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं तीनों जो है हमारे ये वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स के बारे में, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, ना ये इंपॉर्टेंट है इतना, ना ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के हम क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर पोटेशियम सोडियम चैनल की। सोडियम चैनल, तो बात थी यहाँ पर कि सोडियम चैनल जो है सबसे जल्दी जो है वो ओपन होता है एज कम्पेयर टू पोटेशियम चैनल के। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फास्ट ओपनिंग है, इसकी फास्ट ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी एज कम्पेयर टू पोटेशियम के। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये है कैसे ओपन कैसे होता है। देखो, सपोज कीजिए ये कोई सेल है, और सेल के, मैंने मेम्ब्रेन वाला पार्ट की बात की थी कि मेम्ब्रेन वाला पार्ट ही सेल के अंदर क्या करता है, एग्जिट और एंट्री को अलाउड करता है, एंटर और एग्जिट को अलाउ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इतने हिस्से की बात करूँ कि इतने हिस्से में जो सेल है, सेल का ये जो हिस्सा है मेम्ब्रेन वाला, उसको मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, और जो ये वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा ओपनिंग पार्ट मैंने दिखा दिया इस तरह से। ठीक है, तो क्या होता है कि यही पार्ट है जहाँ से क्या होता है, या तो चीज़ें अलाउ हो जाएंगी, सोडियम आयन जो है वो या तो चला जाएगा और इसी तरह से बाहर भी आ सकता है। मेन अलाउड एंट्री सेल के अंदर के पार्ट की बात हो रही है ना, तो वो सेल के अंदर आएगा। तो ये जो आपके ये हिस्से होते हैं इन्हें हम अमीनो कहते हैं। अमीनो मतलब एक तरह का प्रोटीन ही तो है, ये प्रोटीन चैनल ही तो होते हैं। तो सोडियम चैनल एक प्रोटीन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो आयन चैनल से बन फ्रॉम द फॉर्म आयन चैनल, जो आयन चैनल बनाते हैं और सोडियम का अलाउ करते हैं कि वो पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये चैनल जो होते हैं, या तो वो वोल्टेज मीन्स या तो सेल के अपनी मर्जी से जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन जब ओपन हो रहा है तब जा रहा है, या किसी लिगेंड मतलब किसी दूसरे एंजाइम या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन या जो भी है,
किसी दूसरे की वजह से वो ओपन हो रहा है। तो जब वोल्टेज गेट से ओपन होता है, ठीक है, जब वोल्टेज गेट ओपन होता है तो वोल्टेज चेंज होती है और लिगेंड गेटेड भी चेंज होते हैं, ठीक है। और मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वोल्टेज गेटेड चैनल जब ओपन होते हैं जब वोल्टेज चेंज हो जाती है, और लिगेंड चैनल जो होते हैं ये ओपन होते हैं जब लिगेंड जो है वो किसी से बाइंड हो जाए। मतलब सपोज करो ये जो मेम्ब्रेन है इसमें कोई लिगेंड एंटर कर गया, ठीक है, तो लिगेंड एंटर करने की वजह से ये चैनल जो है वो ओपन हो गया, इसी वजह से सोडियम पास हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज क्या है, जब सेल मेम्ब्रेन अपनी मर्जी से ओपन हो रहा है, अपनी मर्जी से ओपन होने लगे, ठीक है, तो सोडियम आयन पास हो जाएगा, ठीक है। तो बात हो रही थी यहाँ पे कुछ इस तरह कि हम किसी लिगेंड और किसी वोल्टेज से कैसे ओपन कराएंगे, किसी लिगेंड से और किसी वोल्टेज से ओपन कराएंगे। लिगेंड का मतलब किसी दूसरे की वजह से वो मेम्ब्रेन ओपन हो रहा है, वोल्टेज मतलब जब मेम्ब्रेन की वजह से ओपन हो रहा है, ठीक है। तो जो नेचुरल लिगेंड होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन अगर सेल मेम्ब्रेन के पास है तो वो या तो सेल मेम्ब्रेन के अपने आप ही ओपन होने लगेगा, या फिर वोल्टेज की वजह से, मतलब जो सेल का अपना ही पोटेंशियल है उसकी वजह से ओपन हो जाए, ठीक है। तो वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, इनके पास अमीनो जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए सोडियम जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और इसीलिए वो वहाँ से पास हो जाएगा। जो पोर होते हैं इनके कम से कम 0.3 से लेके 0.5 mm तक चौड़े होते हैं, ठीक है। और जहाँ पर लार्ज मतलब विच इज जस्ट लार्ज इनफ टू अलाउ सोडियम, मतलब इतना इतना वाइडनेस बहुत है किसी भी आयन को पास होने के लिए, ठीक है। लेकिन सोडियम आयन तो यहाँ से पास हो जाएगा, किसी भी आयन की भी नहीं कह सकते, इतनी वाइडनेस सिर्फ सोडियम आयन के लिए बहुत होती है, लेकिन पोटेशियम यहाँ से नहीं निकल पाए क्योंकि पोटेशियम थोड़ा बड़ा है, वहाँ से उस एरिया से वो फिट नहीं हो पाएगा। तो पोटेशियम आयन की बात करें तो वो इतने चौड़े हिस्से से वो पास नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसीलिए उसका वाइडनेस ज़्यादा ज़रूरी है। तो और बात करें तो वोल्टेज गेटेड चैनल जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है वो सोडियम चैनल के जो है वो यहाँ से मूव करेगा, ठीक है, यहाँ से मूव किया और क्या किया उसने डीपोलराइज किया। डीपोलराइज मतलब सेल को ओपन कर दिया, और जिसकी वजह से सोडियम चैनल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोपगेशन करने लगता है और उस एरिया को एक्साइट करने लगता है, बढ़ाने लगता है, और मतलब उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा फास्ट होने लगता है। तो ये चैनल जो है वो फिर जैसे ही अज्यूम कर दें कि वो क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ पीरियड तक वहाँ पर उस पर एक्शन होने लगेगा। जो हमारे नर्व्स होते हैं, नर्व सेल्स जो होते हैं, ठीक है, नर्व सेल्स होते हैं जहाँ पर वो एक्सॉन काम करते हैं, तो एक्सॉन जो है आपका, ठीक है, इसको ओपन करने में भी काम करता है। अब बात करें वही चीज़ की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो सोडियम की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पोटेशियम के, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वजह से सोडियम जो है वो बहुत जल्दी इन्फ्लक्स, पॉजिटिव चार्ज जो है सोडियम का वो बहुत जल्दी इन्फ्लक्स करने लगता है एंड में, और इन्फ्लक्स जो है पोटेशियम आयन का वो एंड में होता है। मतलब सब यहाँ पे सोडियम जो है वो सबसे पहले करने लगता है और सोडियम बाद में करता है इन्फ्लक्स, मतलब वही एक्टिविटीज़ जो है। तो सोडियम चैनल के एक्टिवेटर कौन कौन है, सोडियम चैनल को एक्टिवेट कौन कर सकते हैं, तो एक्टिवेटर जो है सोडियम चैनल के वो है एक तो एक्वानाइटिन। एक्वानाइटिन थोड़ा सा हाईली पॉइजनस है, ठीक है, हाईली पॉइजनस है और ये एक कई सारे प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है, और मतलब है तो ये पॉइजनस, और न्यूरोटॉक्सिन है ये थोड़ा, जो कि सोडियम चैनल को ओपन करता है हमारे दिल में, ठीक है, ये थोड़ा न्यूरोटॉक्सिन है। और ये हमारे सोडियम चैनल जो दिल के होते हैं, सोडियम चैनल जो ये ओपन करेगा वो कहाँ के ओपन करेगा, किसके लिए ओपन करेगा, दिल के लिए, और भी बहुत सारे टिश्यूज़ हैं। और ये हमारे शरीर के अंदर अगर ये ओपन कर जाए तो इसी वजह से एरिथीमिया हो सकता है। एरिथीमिया क्या है, अगर सोडियम चैनल हमारा हार्ट को ओपन कर दे, ठीक है,
तो क्या हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है। एरिथमिया का मतलब है हमारे हार्ट की इम्प्रॉपर बीटिंग होने लगेगी। किसकी वजह से? एक्टिनाइटिन की वजह से, क्योंकि एक्टिनाइटिन के अंदर सोडियम चैनल ओपन करेगा, सोडियम चैनल ओपन करेगा, सोडियम चैनल ओपन करेगा तो एरिथमिया हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और है। ठीक है, सेकंड पार्ट, अगर सेकंड सोडियम एक्टिवेटर की बात करें तो उसका नाम है बैट्राकोटॉक्सिन। बैट्राकोटॉक्सिन जो होता है ये भी आपके हार्ट के लिए कार्डियोटॉक्सिक है और ये न्यूरोटॉक्सिक भी है साथ साथ में। तो कार्डियोटॉक्सिक भी है और ये न्यूरोटॉक्सिक भी है। ठीक है, कार्डियोटॉक्सिक का मतलब है हमारे दिल को डैमेज करेगा, दिल के मसल्स को डैमेज करेगा। ठीक है, ये मसल्स को डैमेज करता है हार्ट की। और न्यूरोटॉक्सिक जो होता है, न्यूरोटॉक्सिक में क्या होता है, ये इथेनॉल, जब बॉडी के अंदर इथेनॉल की कंजप्शन ज़्यादा होने लगे तो उस वक्त आपके सोडियम चैनल जो है वो ओपन होने लगते हैं, सोडियम चैनल जो है वो ओपन होने लगेगा और इसी वजह से हमारे शरीर के अंदर न्यूरोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब होने लगती है। तो इसलिए अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका सोडियम चैनल के ब्लॉकर्स, कि हम उन सोडियम चैनल जो हमारे ओपन हो गए थे जिसकी वजह से हमारे दिल को इशू हो रहे थे उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उनको ब्लॉक कैसे कर सकते हैं कि ये ओपन ही ना हो। तो उनको ना ओपन करने के कई सारे तरीके हैं। एक तो है आपका टेट्राडोटॉक्सिन। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनके ब्लॉकर्स, सोडियम चैनल के ब्लॉकर्स। ठीक है, तो एक तो हो गया टेट्राडोटॉक्सिन। टेट्राडोटॉक्सिन जो होता है ये आपके एक फिश है, पफर फिश। पफर फिश के अंदर जो है प्रोड्यूस होता है उसके डिफेंस के लिए। ठीक है, और ये जो है हमारे शरीर के चैनल्स को ब्लॉक कर देगा, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगा। और एक और है जिसका नाम है सेक्सीटॉक्सिन। सेक्सीटॉक्सिन का जो होता है ये भी हमारे सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। फिर जो ये ब्लॉकिंग है वो काम क्या करेगी, हाँ, अगर इन्होंने ब्लॉक कर दिया तो इंट्रासेलुलर साइड में कुछ काम होने लगते हैं। ठीक है, जिसमें पहली चीज़ तो यही है, मतलब इंट्रासेलुलर पार्ट में, सेल के अंदर वाले हिस्से में कई सारे चीज़ें एक्टिविटीज़ होने लगती है। पहली चीज़ तो उस व्यक्ति को लोकल एनेस्थेटिक्स होने लगेंगे। लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होता है, इसमें आपके सेंसेशन पूरी तरह से लॉस हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके साथ हो क्या रहा है। नेक्स्ट चीज़ है क्लास फर्स्ट एंटी एरिथेटमिक एजेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे बॉडी हार्ट की जो रिदम है वो बहुत ज़्यादा या तो तेज होने लगेगी या बिल्कुल इरेगुलर से होने लगेगी, मतलब एकदम से तेज एकदम से ज़्यादा ऐसे होने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में ये एंटी एरिथमेटिक एजेंट जो है वो होते हैं। और थर्ड पार्ट होता है कब, कुछ एंटी कॉन्वुलेंट्स। ठीक है, एंटी कॉन्वुलेंट्स क्या है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो कॉन्शियसनेस होती है उसको बचाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ब्लॉकर्स जो हमारे हार्ट के अंदर, देखो सोडियम चैनल्स का आपने देखा था कि सोडियम चैनल्स जो है वो हमारे हार्ट के लिए अच्छे नहीं होते हैं जब ये ओपन हो जाते हैं। ठीक है, हार्ट के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तो इसीलिए इंट्रासेलुलर एक्टिविटीज़ में जाके जो ब्लॉकर्स हैं, जो आपने देखा टेट्राडॉक्सिन और सेक्सीटॉक्सिन, ये दोनों हमारे शरीर में जाके एनेस्थेटिक्स का रोल प्ले करता है। एनेस्थेटिक्स मीन्स टू से कि वो हमारे बॉडी के अंदर जो सेंसेशन वर्क था उन पर काम करने का काम, मतलब जिन व्यक्ति को सेंसेशन लॉस हो जाती है टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए जो सेंसेशन खत्म हो जाती है उस पर काम करेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स। फिर एंटी एरिथमेटिक एजेंट्स की बात करें तो हमारे हार्ट के अंदर जो प्रॉपर तरीके से रिदम्स नहीं हो रही है दिल की, उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं एंटी एरिथमेटिक एजेंट्स। और एंटी कॉन्वुलेंट्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ टाइम के लिए जो कॉन्शियसनेस बिल्कुल खत्म हो गई है उसको बचाने का काम करते हैं एंटी कॉन्वुलेंट्स। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे तो यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत डायग्राम दे रखे हैं इनके, तो वो आप देख लेना। अब आती है बात पोटेशियम चैनल की। तो जो पोटेशियम चैनल होता है सबसे ज़्यादा स्लो है।
देखिए पोटेशियम चैनल, पोटेशियम चैनल सबसे ज़्यादा स्लो है इसलिए है क्योंकि वो इतनी जल्दी जगह नहीं बना पाता है निकलने की, एक तो ये स्लो प्रोसेस है थोड़ा, ठीक है। क्या होता है सोडियम चैनल में, ये हमारे शरीर के कई सारे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और मेनली लिविंग बींग्स के काफ़ी मोस्ट सेल टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं और दे स्पैन द सेल मेम्ब्रेन, मतलब ये लाइफ बढ़ा देते हैं सेल मेम्ब्रेन्स की, ठीक है। इनकी सेल मेम्ब्रेन की स्पैन मतलब लेंथ या लॉन्ग, कुछ लाइफ नहीं बढ़ाते, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन की लेंथ को बढ़ाने का काम करते हैं ताकि वो वहाँ से पास हो जाए। पोटेशियम चैनल जो होते हैं हमारे सेल के अंदर न्यूरॉन्स को शेप एक्शन पोटेंशियल देने में काम करते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को नॉर्मल कर सके। तो जो कार्डिक मसल्स होती है हमारे, कार्डिक मसल में, ठीक है, कार्डिक मसल में जो सेलुलर प्रोसेस होता है उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं ये। और या फिर मैं बात कर सकूँ कि जितने भी एक्टिव पोटेंशियल पार्ट को है उसको उसमें कंट्रीब्यूशन का काम करते हैं। और ये चैनल जो होते हैं ये हमारे सेलुलर प्रोसेस में जैसे कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। रेगुलेट्स द सेलुलर processes such as hormone secretion of hormones को रिलीज करने में भी ये हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि पोटेशियम चैनल जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर जो पैनक्रीज है उसमें जो इंसुलिन निकलेगा उसको निकालने का काम भी यही करता है। अब दिक्कत क्या है, अगर पोटेशियम चैनल हमारे बॉडी के अंदर गलत काम करने लगे तो कार्डिक मसल्स में खराबी आ सकती है। वही इशू जैसे पोटेशियम सोडियम में पड़ा था उसमें भी क्या था, एरिथमियास हो रहा था। एरिथमियास क्या था, इम्प्रॉपर हार्ट बीट्स, ठीक है, इम्प्रॉपर हार्ट बीट्स। तो जब पोटेशियम चैनल हमारे बॉडी के अंदर इरेगुलर वर्क करने लगे, मेल फंक्शनिंग करने लगे, ठीक है, तो आपका पोटेशियम चैनल एरिथमियास के लिए लाइफ थ्रेटनिंग वर्क करने लगता है। तो आपकी पोटेशियम चैनल भी 4 तरह के हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं अब। तो जो पोटेशियम चैनल है वो 4 तरह के होते हैं। एक तो कैल्शियम से एक्टिवेट होने वाले पोटेशियम चैनल, दूसरा बीके चैनल, तीसरा एसके चैनल, एंड लास्ट है आपका, वैसे जितने दे रखे हैं, एक एसके बीके हो गया, मतलब इसी सोडियम के अंदर ये बीके और एसके आता है, ठीक है तो ये 4 डिफरेंट टाइप के पोटेशियम चैनल, बीके चैनल, एसके चैनल हो गया, ठीक है। तो बात करते हैं कि करके कैल्शियम चैनल एक्टिवेटेड वो होते हैं जो कैल्शियम की प्रेजेंस की वजह से ओपन हो पाते हैं, मतलब अकेला पोटेशियम नहीं ओपन कर सकता किसी भी चैनल को, ठीक है, इसीलिए कैल्शियम की मदद से पोटेशियम चैनल को ओपन करना पड़ता है, पोटेशियम के लिए रास्ता बनाना पड़ता है अगर कैल्शियम के लिए जगह बना दे, ठीक है। तो इसी के अंदर कैल्शियम के अंदर ही बीके चैनल आता है, ठीक है। अब बीके चैनल का काम क्या है, बीके चैनल वो चैनल है जिसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ने लगे। या तो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मतलब सेल के अंदर की जो पोटेंशियल है, सेल का अपना पोटेंशियल से ओपन होना है तो बीके चैनल ओपन हो जाएगा, या कैल्शियम कंसंट्रेशन की वजह से ओपन हो जाएगा कि कैल्शियम ओपन कर रहा है उसको। तो बीके चैनल जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए साइकोलॉजिकल प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ताकि स्मूथ मसल्स जो है वो उसमें भी इंक्लूड होता है ये, और न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। बीके चैनल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के लिए हाइपरपोलराइजेशन को के लिए जिम्मेदार है और ये हमारे सेल की एक्साइटेबिलिटी को भी डिक्रीज करता है। कौन, बीके।
ये हाइपरपोलराइजेशन के लिए आपका जिम्मेदार है। और किसके लिए जिम्मेदार है? ये हमारे शरीर के अंदर सेल की एक्साइटेबिलिटी को भी डिक्रीज करता है, ठीक है। तो बात आती है अब इसके एसके चैनल की। तो एसके चैनल क्या होता है? ये हमारे शरीर के इंटरसेलुलर ये जो कैल्शियम चैनल है, कैल्शियम की कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसके अंदर उसकी एक्टिवेटेड उसको ही बढ़ाने की वजह से अगर ये कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो एसके चैनल जो है एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेशन जो है इस चैनल की ये थोड़ी लिमिटिंग होती है। ये किसको लिमिट कर देता है? ये एक्शन पोटेंशियल को, मतलब जो हमारे शरीर के जो मेम्ब्रेन है उनमें जो है उसको थोड़ा लिमिट करता है ओपन करने के लिए कि थोड़ा कम खुलो। और हाइपर पोलराइजेशन को रेगुलेट करता है हमारे शरीर के, इसका काम भी हाइपर पोलराइजेशन कंट्रोल करने का है, ठीक है। और ये भी इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबिलिटी सेल्स को भी कई तरह से कंट्रोल करने रेगुलेट करने का काम करता है। तो एसके चैनल जो है वो आपकी मेमोरी और लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट है, मेमोरी और लर्निंग के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एसके चैनल, ठीक है। और बात करें तो पोटेशियम चैनल के अलावा यहाँ पर इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। अब कुछ इसके ब्लॉकर्स भी है, ठीक है। पोटेशियम चैनल के ब्लॉकर्स की बात करें, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स आर एजेंट्स, एक तरह के एजेंट्स होते हैं जो पोटेशियम चैनल की कंडक्शन में इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। मतलब उसको खोलने से मना करते हैं कि मत खोलिए, ठीक है। मतलब यही है ब्लॉकर्स का मतलब, जो उसको ब्लॉक कर रहे हैं उन रास्तों को ब्लॉक कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ब्लॉकर्स जो है वो कब इस्तेमाल किए जाते हैं? इनका इस्तेमाल होता है कार्डिक एरिथमिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया गया है। कार्डिक एरिथमिया जो है वही हमारे इरेगुलर हार्ट बीट्स, ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट्स में इसका इस्तेमाल होता है, ओके। और इसमें इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि और भी एक बीमारी हो सकती है को भी ट्रीट करने के लिए, मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस को भी ठीक करने में इसका ब्लॉकर का इस्तेमाल होता है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो हमारे ब्रेन के नर्व्स, उसमें क्या होता है एक्चुअली, क्या है ये बीमारी, क्या है इस मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमारे जो नर्व सेल्स हैं, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्व सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो उनको रिपेयर करने में पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसके कई सारे ब्लॉकर्स हैं, मैं बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो इस पोटेशियम चैनल के ब्लॉकर्स का नाम है 4-अमीनो पायरिडीन, ठीक है, और 3,4 डाई-अमीनो पायरिडीन, ठीक है जी। तो ये हो गए। अब आती है बात कैल्शियम चैनल की, तो ये इम्पोर्टेंट है नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा ले लेते हैं इसको। तो कैल्शियम चैनल जो होते हैं वो सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं, मतलब ये डिस्प्ले, और हम इसको बाद में पढ़ाएंगे।